अखाड़ा में आज सबसे पहले बात सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से भारत आई और इस वक्त यूपी एटीएस के रेडार पर है। अब तक सीमा हैदर ने जो थ्योरी मीडिया और जांच एजेंसियों को बताई है वो किसी के भी गले नहीं उतर रही है। सीमा हैदर को लेकर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। भारत से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक सिर्फ सीमा की ही चर्चा चल रही है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीमा ने बॉर्डर पार कैसे किया, कैसे सीमा ने भारत में एंट्री की और उस पूरे घटनाक्रम में कौन सा वो शख्स था या है जो सीमा का मददगार बना। जांच एजेंसियां इस वक्त सीमा हैदर के दावों की हकीकत जानने की तफ्तीश में जुटी हैं। हालांकि इस जांच के दौरान जो सच सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। पाकिस्तान से भारत आने के लिए सीमा ने कैसे प्लान बनाया और कैसे भारत आने से पहले सीमा ने नेपाल और भारत के बॉर्डर की एक एक जानकारी जुटाई। पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, देखिए। सीमा हैदर के प्लान का पर्दाफाश। क्या था सीमा का प्लान ए और प्लान बी? कैसे भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर? पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर के भारत में दाखिल होने का पूरा प्लान क्लियर हो गया है। बताया जा रहा है कि भारत में अवैध रूप से घुसने के लिए सीमा गुलाम हैदर ने प्लान ए और प्लान बी रेडी किया और 15 दिन के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीजा सीमा हैदर के प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से ही भारत में घुसने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। सबसे पहले सीमा हैदर ने नेपाल के लिए 15 दिन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया और सीमा हैदर को 15 दिन का टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल गया, क्योंकि 10 मार्च को भी सीमा 7 दिन का वीजा लेकर नेपाल आई थी, जिसका फायदा उन्हें दोबारा नेपाल का टूरिस्ट वीजा लेने में मिला। बताया गया कि सीमा हैदर ने अपने इस पूरे रूट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान में ही तैयार की थी। सीमा के प्लान ए के मुताबिक उन्हें नेपाल से सड़क मार्ग के जरिए सीधे भारत में एंट्री लेनी थी। इन केस अगर सीमा को बॉर्डर पर रोका जाता तो उनके पास प्लान बी रेडी था। सीमा के प्लान बी के मुताबिक एसएसबी उन्हें रोकती तो सीमा को वापस नेपाल भेजा जाता। हालांकि सीमा हैदर के पास पहले से नेपाल का 15 दिन का टूरिस्ट वीजा था, मतलब सीमा के पास नेपाल में रहकर दोबारा भारत में दाखिल होने का पूरा समय रहता। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। भारत में एंट्री का सीमा हैदर का प्लान ए ही सफल हो गया और पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर भारत की सीमा में दाखिल हो गई और एसएसबी से बचते हुए बस पकड़कर वो ग्रेटर नोएडा भी पहुंच गई। इस बीच सीमा हैदर मामले की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 को इस बात का पता चला कि भारत में अवैध तरीके से घुसने के लिए सीमा ने नेपाल और भारत के 8 सीमाओं की जानकारी जुटाई थी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 10 मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 13 मई को सीमा हैदर नेपाल से यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी और जब न्यूज 18 की टीम ने सीमा के नेपाल से भारत में आने की पड़ताल शुरू की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। सीमा ने करीब 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। सीमा ने जिन 8 बॉर्डर की जानकारी जुटाई थी उनमें यूपी के महाराजगंज का सुनौली और सिद्धार्थनगर के साका बॉर्डर के साथ उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा बॉर्डर शामिल है। इसी तरह बिहार के मोतिहारी जिले का रक्सौल, सीतामढ़ी बॉर्डर और अररिया जिले का जोगबनी बॉर्डर भी है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का काकरभिट्टा बॉर्डर और सिलीगुड़ी बॉर्डर की भी उन्होंने जानकारी जुटाई थी। मतलब जिस प्यार के लिए सीमा ने भारत आने का दावा किया है, उसके लिए सीमा का होमवर्क बहुत अच्छा था। सीमा के पास बॉर्डर से लेकर सिक्योरिटी की पूरी डिटेल थी, जिसका फायदा भी सीमा हैदर को मिला।